हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ये जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें आपको इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जैसे कि √2, √3, पाई एंड सो ऑन। इन सबको क्या बोला जाता है? इर्रेशनल नंबर्स बोला जाता है। तो अब इन इर्रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हमको आज के इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले शो इर्रेशनल नंबर √2 ऑन नंबर लाइन। ये आपका एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो इसके लिए आपको सबसे पहले नंबर लाइन बनानी आनी चाहिए। तो देखो, मैं आपको इसको बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले आपको लेना है स्केल। स्केल से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको लेना है स्केल लेंगे आप, और यहाँ पे आप मिडिल में O पॉइंट मार्क कर देंगे। अब आपकी स्केल में एक साइड होती है सेंटीमीटर की और दूसरी साइड होती है इंचेस की। तो इंचेस वाली स्केल से आपको यहाँ पे 1 इंच पे मार्क लगाना है और 2 इंच पे मार्क लगाना है, और लेफ़्ट हैंड साइड भी इसी तरह से आपको 1 इंच और 2 इंच पे मार्क लगाना है, पर यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि डी लेना है। जो आपका डी होता है, ये डी का जो सेंटर है उसको आपको यहाँ 1 पे रखना है, यानी कि यहाँ पे आपको डी का सेंटर रखना है और यहाँ पे 90 डिग्री मार्क करना है। 90 डिग्री सपोज़ आपका यहाँ पे आया, तो ये 90 डिग्री के लिए आप एक डॉट लगा देंगे जहाँ पे भी आपका 90 डिग्री आ रहा है। अब आपको वापस से स्केल लेनी है और यहाँ पे 1 इंच की लाइन बना देनी है। ये 1 इंच लाइन बनाने के बाद आपको इसको ओ को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, फिर आप इसको पॉइंट दे देंगे ए। ठीक है, अब ये जो हमारी लाइन आई है इसको हम बोलेंगे √2। ये हमारा √2 होता है, बट ये नंबर लाइन पे तो है नहीं, हमें नंबर लाइन पे शो करना है। उसके लिए आपको एक राउंडर लेना है। राउंडर का सेंटर आपको यहाँ पे रखना है और यहाँ तक उसको राउंडर को लेके जाना है, यानी कि उसका पेंसिल वाला पॉइंट ए पॉइंट पे रखना है और उसका जो मेन पॉइंट होता है उसको ओ पे रखना है। फिर आपको यहाँ पे से एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे से जब आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से आपकी आर्क ड्रॉ होगी यहाँ पे। तो ये जो है, यहाँ पे जो OA है और जो हमारा एक नया पॉइंट आया है OB, तो यहाँ पे OA की जो लेंथ होगी वही OB की होगी। देखो, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जो है इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि जब हम रेडियस, यानी कि हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसका जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है। तो अब ये सेम रेडियस है, इस कारण से हमारा जो OA है वो किसके इक्वल है? OB के इक्वल है। तो हमारी ये वाली जो लेंथ आई है OB, यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो क्या आई है? √2। ठीक है, तो हमें √2 को मार्क करना था और यहाँ B पॉइंट पे हमारा √2 मार्क हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा जो है नंबर लाइन ड्रॉ करनी है ये वाले क्वेश्चन में। फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना होगा कि सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी जो ये बोलती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है, यानी कि ये है, ये हमने कितना लिया था? इसकी लेंथ ली थी हमने 1 इंच। तो यहाँ पे इसकी लेंथ 1 इंच लिख दी है, और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो 90 डिग्री पे बनता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो उसकी जो लेंथ है वो भी क्या है? 1 इंच। तो अब हम यहाँ पे जब वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर जो कि बेस की वैल्यू है और 1 स्क्वायर जो कि परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि 1 मार्क कर दिया और ये स्क्वायर हमने फॉर्मूले से यहाँ पे लगा दिया। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, इस कारण से हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा 2। अब जब आपने पढ़ा होगा कि जब भी स्क्वायर हटता है लेफ्ट हैंड साइड से तो राइट हैंड साइड में अंडर लग जाता है। तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो ये आएगा √2। तो हमारा हाइपोटेनियस क्या आ गया है? OB √2 आ गया है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे OB इज इक्वल्स टू OC, OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू √2। फिर हमें यहाँ पे ब्रैकेट में रीज़न लिखना है, द लेंथ ऑफ द रेडियस इज सेम। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये वाला जो पूरा क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा। तो ये मैंने आपको सिंपल तरीके से किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो बता दिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो NCERT है, ये NCERT में भी आपका एग्जाम्पल नंबर 3 जो गिवन है उसमें भी आपको यही बोला है, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। तो इस तरह से यहाँ पे √2 को लोकेट किया है। अब आपको इसको लिखना किस तरीके से वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप NCERT वाली लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, यानी कि, या फिर आप सिंपल तरीके से जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से भी लिख सकते हैं। बट आपको यहाँ पे ये कुछ थ्योरीज लिखना ज़रूरी है कि आपने यहाँ पे क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बाकी जो सिंपल तरीका था वो भी मैंने आपको बता दिया है, उसमें बस आपको ये कंस्ट्रक्शन वाली लाइंस को ऐड करना है। अब जैसे मान लो आपको √3 अगर आपको बोला कि लोकेट करो, तो सबसे पहले आपको सेम आपको ये वाला जो नंबर लाइन है जो मैंने अभी समझाई आपको, ये इसे ड्रॉ करना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके आगे जैसे कि इसी में मैं आपको बता देती हूँ, √3 के इस तरह से आपको लोकेट करना है। अब यहाँ पे आप आपका जो राउंडर है वो रखेंगे या इस A पॉइंट पे, जो D का सेंटर है वो आप इस A पॉइंट पे रखेंगे। फिर यहाँ पे आप 90 डिग्री को मार्क करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। फिर यहाँ पे आपको एक स्केल लेना है और यहाँ पे 1 इंच ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंच लेट से यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ तक हम इसे ले जाएंगे। फिर इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट आया है इसे हम C मार्क कर देंगे। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है, इस कारण से हम यहाँ पे ये बना देंगे। ठीक है, 90 डिग्री का मार्क लगा देंगे। तो ये जो है हमारा √2 आया। अब इसके बाद ये जो OC है, OC क्या है, OC को हम बोलेंगे √3, पर ये OC जो है हमारे नंबर लाइन पे नहीं आ रहा है। तो वापस से अगेन हम O पॉइंट पे रखेंगे हमारा राउंडर का सेंटर और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये आर्क कहाँ पे आएगी, इस तरह से ये आर्क ड्रॉ होगी और हमारा जो पॉइंट है ये वाला, इसे हम मार्क कर देंगे पॉइंट D। और ये जो हमारी वैल्यू है, OC = OD लिखेंगे, क्योंकि वो सेम सर्कल का रेडियस है, इस कारण से ये इक्वल होगा। तो हमारी जो OD की वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगी, √3। तो यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी कि यहाँ पे हमको √3 कहाँ पे आएगा। तो ये जो OD तक की वैल्यू है यहाँ पे हमारा आएगा √3। बहुत इजी है ये, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से कोई से भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो वापस से वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने √2 को लोकेट करना सीख लिया, √3 को लोकेट करना सीख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 में टोटल 4 क्वेश्चंस है। ठीक है, इन सभी को मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। ये है आपका ट्रू एंड फॉल्स, और उसमें आपको आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहला है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो क्या सभी इर्रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं? तो ट्रू। हमने पढ़ा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स दोनों होते हैं, यानी कि जो रियल नंबर्स हैं उनमें रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉल्स, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स है उसको हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, यानी कि √-2 अगर हम लिखें तो वो एक मतलब नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नेक्स्ट है थर्ड, एवरी रियल नंबर इज़ अ इर्रेशनल नंबर। जितने मतलब सारे रियल नंबर्स इर्रेशनल नंबर होते हैं, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि ये रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, तो सारे रियल नंबर्स जो है इर्रेशनल नंबर नहीं होते हैं, उसमें रैशनल नंबर्स भी आते हैं इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है,
आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज़ रैशनल नंबर। अब इसमें ऐसा बोला है कि जो स्क्वायर रूट है जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स का वो सभी इरेशनल होता है क्या? अगर नहीं तो आप उसको एग्जाम्पल से समझाइए कि ऐसे कौन से रैशनल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आपको लिखना है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। तो सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम 1 की बात करें तो 1 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होता है 1। इसके बाद अगर अंडर रूट 2 लें तो अंडर रूट 2 जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो फिर हम कौन सा नंबर लेंगे? 3 भी क्या है? इरेशनल नंबर है। फिर अगर हमने 4 लिया तो 4 का जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 × 2 होता है 4, तो 2 कॉमन रहता है तो वो बाहर आ जाता है अंडर रूट के, तो इसका आंसर आता है 2। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2। तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। 2 क्या है? रैशनल नंबर है ना। और यहाँ पे जो अंडर रूट 5 अगर हम ले तो अंडर रूट 5 है इरेशनल नंबर। ठीक है, अंडर रूट 6 जो है वो भी है इरेशनल नंबर, बट अंडर रूट 9 जो है वो रैशनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम इसके फैक्टर्स लेते हैं तो 3 और 3 कॉमन आ जाता है, 3 × 3, तो ये क्या है? 3 भी रैशनल नंबर है। तो 1, 3 और 3 जो है रैशनल नंबर्स हैं। तो इस कारण से यहाँ पे हमने लिखा है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। यहाँ यानी कि इसके जो स्क्वायर रूट है वो रैशनल भी आते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दे दिए। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हमने रूट 2 को लोकेट करना सीख लिया, रूट 3 को लोकेट करना सीख लिया, अब हम सीखेंगे रूट 5 को लोकेट करना। तो रूट 5 बहुत ही आसान है। इसमें आपको क्या करना है? आपको जो बेस है उसको 2 इंचेस लेना है। आप ये बात ध्यान रखें, हमने जब रूट 2 को लोकेट किया था और 3 को लोकेट किया था तो हमने उसके बेस में क्या लिया था? 1 इंचेस पे हमने ड्रॉ करा था परपेंडिकुलर। बट यहाँ पे आपको सेम आपको नंबर लाइन बनानी है 1, 2 इंच, 3 इंच इस तरह से, और इधर -1, -2। फिर इसके बाद आपको 2 इंचेस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 इंच तक। यानी कि जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है? 1 इंच है। ठीक है, इसके बाद आपको ओ पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। तो ये वाली जो लेंथ आई हमारी वो क्या है? रूट 5 है। अब रूट 5 तो हमारा आ गया, बट हमको नंबर लाइन पे लोकेट करना है, इस कारण से हम राउंडर लेंगे, यहाँ तक उसको स्ट्रेच करेंगे और फिर यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो ये जिस भी पॉइंट पे ये आर्क आएगी उसको हम डी मार्क करेंगे, और ये जो ओ डी की लेंथ है वो आ जाएगी आपकी अंडर रूट 5। ठीक है, तो ये हमारा इजी सा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमने इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन करा है इसको आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में ज़रूर लिखना है इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बेस हमने लिया है 2 इंचेस, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर लिया है 1 इंचेस, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 2 जा होता है 4, और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ पे 4 + 1 हो जाएगा 5। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो राइट हैंड साइड अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे रूट 5 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई रूट 5। अब OC और OD इक्वल है क्योंकि ये सेम रेडियस है इसका, यानी कि एक ही सर्कल के रेडियस जो है वो इक्वल होते हैं, इस कारण से OC OD के इक्वल होगी, तो OD की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 5। तो यहाँ पे जो D पॉइंट है वो हो गया हमारा अंडर रूट 5 की वैल्यू। ठीक है, तो आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और आपको जिस भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है, एक क्लासरूम एक्टिविटी है जिसमें हमको स्क्वायर रूट स्पायरल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्क्वायर रूट स्पायरल जो है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है आपको? तो यहाँ पे आपको लेना है एक स्केल, और यहाँ पे 1 इंच आपको ड्रॉ करना है OP। सिमिलरली हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था 1 इंच का, वो हम 1 इंच ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे रूट 2 को मार्क कर देंगे।
फिर हम वापस से जो इस पॉइंट जो आएगा उसको P1 देंगे, फिर P1 पे हम D रख के यहाँ पे वापस से 1 इंच परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा √3। फिर वापस से हम P2 पॉइंट पे रखेंगे, P2 पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 इंच, फिर इसको वापस से O से ज्वाइन कर देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा √4। सिमिलरली आपको इस तरह से √5, √6, √7 एंड सो ऑन आप कितने भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, और ये पूरा इस तरह से स्पायरल बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर आपको किस तरह से लिखना है, OP1 इज इक्वल्स टू क्या है, √2, OP2 क्या है, √3, OP3 क्या है, √4, OP4 क्या है, √5, OP5 क्या है, √6, OP6 क्या है, √7। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये मेंशन करना है कि आपने किस तरह से लोकेट किए हैं रूट्स को, अंडर रूट्स को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। तो आई होप आपकी आज की इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, थैंक यू।